ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, तो देखिए लास्ट लेक्चर में परसों हमने ये देखा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो अब उसी चीज को यूज करते हुए, ठीक, हम ये चीज देखेंगे कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, देन अगर फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड अगर फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बेसिकली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो है सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे डिफाइन नहीं है। बेसिकली इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए अपने नेबरहुड में, तो जाके इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। एंड इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए अपने नेबरहुड में, तो जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी फंक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा को फाइंड करने के लिए एंड उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू आ क्या रही है वो चीज को फाइंड करने के लिए वी हैव टू टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसको डिस्कस करते हैं पहले कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेप 1 पे क्या करना होता है हमें, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, अब इसी के साथ डिफाइन करते हैं व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे डेरिवेटिव जो होता है dy by dx इज आइदर 0 और नॉट डिफाइंड। ठीक, डेरिवेटिव इज आइदर 0 और डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, यानी कि डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होने का मतलब या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का जो डिनोमिनेटर है वो चीज 0 जा रही है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट्स। देन स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करेंगे हम, वी विल ऑब्जर्व द चेंज इन साइन अराउंड द पॉइंट where basically around the critical points, around the critical points। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड हम डेरिवेटिव का साइन चेंज जो हो रहा है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, ऑफ द डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो, अब डेरिवेटिव जो है अज्यूम करो दिस इज x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू a विच इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब इसके पहले जो डेरिवेटिव है एंड इसके बाद जो डेरिवेटिव है ये साइंस के हिसाब से क्या क्या कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक, या तो पॉजिटिव नेगेटिव, या तो नेगेटिव पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या जाएगा फिर कि अगर ये वाली चीज आ रही है यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के पहले डेरिवेटिव है पॉजिटिव, बाद में डेरिवेटिव है नेगेटिव, तो मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक, अच्छा, सेकंड केस में अगर पहले डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब पहले डिक्रीज करना, तो डिक्रीज कर रहा है बाद में इंक्रीज कर रहा है यानी कि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम। ठीक, अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट दिस कि पहले भी इंक्रीज कर रहा है बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, तो देखो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है। ऐसे ही पहले डिक्रीज कर रहा है बाद में भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाद में भी डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में अगेन इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो याद रखना इन दोनों केसेस में हमारा क्या आता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट व्हाट वी गेट इज वी गेट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो अगेन पूरा का पूरा मेथड हमारा बहुत सिंपल है। ठीक, क्या चीज कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एंड डेरिवेटिव के थ्रू क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स हम उसके आसपास जो साइन आ रहा है डेरिवेटिव का वो ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे डेरिवेटिव का साइन जो है वो चेंज कर रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज लोकल मैक्सिमा,
अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देन पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है देन इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बट इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहा हूं। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आई थिंक यही एग्जांपल हमने कल भी ली थी, ठीक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू आ के रही है वो भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टेप वन में क्या किया, डेरिवेटिव, तो वो आ गया एफ डैश एक्स, क्या आ जा रहा है 2x प्लस वन। फिर क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए हमने इस डेरिवेटिव को कर दिया जीरो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं तो कभी जीरो जा ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन कभी ये हो ही नहीं सकता, ये हमेशा डिफाइंड है। तो एक्स सिर्फ ये जीरो ही जा सकता है, तो उस वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक। डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो जा रहा है, सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करेंगे कि -हाफ के पहले साइन क्या था एंड -हाफ के जस्ट बाद साइन क्या है डेरिवेटिव का। तो उन साइंस के बेसिस पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमने क्या किया, इस कर्व का 2x प्लस 1 का वेवी कर्व बनाया, ठीक। तो इसको सबसे पहले जीरो किया, वो आ गया -हाफ। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर -हाफ से पहले वाला कोई भी पॉइंट लिया, लेट से -3, -3 इसके अंदर पुट कराया तो क्लियरली नेगेटिव आ रहा है, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव। -हाफ से बड़ा वाला पॉइंट ले लो कोई भी, लेट से 0, तो इसके अंदर 0 पुट कराया तो आ गया पॉजिटिव, तो इधर आ गया पॉजिटिव। तो पहले आ रहा है नेगेटिव, बाद में आ रहा है पॉजिटिव, ठीक। तो क्या चीज आ रही है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली -हाफ x इक्वल टू -हाफ इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। So it is a point of local minima। यहां से ये चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि x इक्वल टू -हाफ इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, अब मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू आ के रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, वो ढूंढने के लिए y इक्वल टू जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके अंदर x को -हाफ पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा -हाफ का स्क्वायर -हाफ प्लस वन, so that is 1/4 -1/2 plus 1, so that is nothing but 1 -1/4, that is nothing but 3/4. So minimum, local minimum value is 3/4 and it is occurring at x equal to -हाफ, that's it, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे। तो दिस इज आवर कंप्लीट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एंड याद रखना ये टेस्ट हमेशा 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 काम करेगा। अगर हम चेंजिंग साइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, तो ये चीज हमेशा काम करेगी, हमेशा काम करेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। देन सेकंड इज, कई बार एक्चुअली में साइन चेंज ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कर नहीं सकते, मैं बोल रहा हूं करना मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट केस हम काफी बार क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए क्या चीज है, नाउ दिस इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। नो, इट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर नहीं हम कर सकते, अगर हमारा कोई क्रिटिकल पॉइंट है देन वी हैव टू गो थ्रू दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि डेरिवेटिव अगर जीरो है तो ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, अगर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड वगैरह है तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक। क्यों, बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा डिफाइंड ही नहीं है, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव तो कर ही नहीं सकते, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम कहां से करेगा, कर ही नहीं सकता काम। तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइंड होना चाहिए तो ही जाके हम उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। स्टेप 2, फाइंड द, ये बहुत सिंपल मेथड है, साइन ऑफ द डबल डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट्स, ठीक। तो वही वाले पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इसके अंदर केसेस जाते हैं कि इफ डबल डेरिवेटिव का साइन इज पॉजिटिव या डबल डेरिवेटिव का साइन इज नेगेटिव और डबल डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। अब अगर डबल डेरिवेटिव का साइन आ रहा है पॉजिटिव देन इट इज लोकल मिनिमा, अगर डबल डेरिवेटिव का साइन आ रहा है नेगेटिव देन इट इज लोकल मैक्सिमा, एंड अगर आ रहा 0 देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
इज नॉट एप्लीकेबल। तो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है, देन वी हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इंस्टेंट। ठीक है, देन वी हैव टू यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इंस्टेंट। ठीक है, हम इन दैट के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर सकते। एंड जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है उनके अंदर इन जनरल हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा ये चीज का एग्जांपल अभी जब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसके अंदर मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है, बट फिलहाल एक बार आगे देखो। आगे है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा इन एन इंटरवल। तो एक इंटरवल के अंदर ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट चीज है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या करेंगे, स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे हम, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। सेकंड इज स्टेप 2, वी डोंट केयर कि वेदर दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट और द मिनिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और द पॉइंट ऑफ मिनिमा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है या लोकल मिनिमा आ रहा है, वी डोंट केयर। क्या करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, फाइंड द value of function at all the points, all the critical points, and also अच्छा मान लो इंटरवल है हमारा a, b, and also at the end points of the interval, तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर से आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज is the absolute maxima and minimum of these values is the absolute minimum. That's it, we are done। ठीक, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या चीज, अगेन कि अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के फाइंड करने के बाद स्टेप 2 के अंदर वी डोंट केयर कि वेदर इट इज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ना हम नहीं देखेंगे बट हम क्या करेंगे कि उन सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की। एक एक करके वो क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हर एक पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की। जैसे हर एक पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ द जो डोमेन है उसके ऊपर भी वैल्यू निकालेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यूज में से जो सबसे मैक्सिमम है वो ओवरऑल एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे मिनिमम है वो ओवरऑल सबसे कम हो जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। दैट्स इट, वी आर डन। तो इस तरीके से ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स एंड सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बेसिस पे अब फिर देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही आऊंगा। ठीक है, क्योंकि वही मेजर है हमारी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना क्या करना है, कैसे करना होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों का गलत होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड बहुत गंदी कैलकुलेशन आती है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो साथ साथ में खुद ट्राई करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, खुद ट्राई कर लो साथ साथ में। बाकी मैं अभी साथ साथ में मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है सबको, ठीक है, जो साथ साथ में खुद करना चाहता है मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, इन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारा फिगर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। जो भी फिगर है, जो भी डायग्राम पॉसिबल है वो बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर गलती हो सकती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा क्या चीज है। विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड ऑन ए सेमी सर्कुलर, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एंड इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी एंड कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब
ये जो लेंथ है ऊपर भी ये लेंथ रहेगी एंड ये डायमीटर एक्ट करेगा, तो इसका सर्कल क्या, जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या आ जाएगा, L/2। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। अब टोटल पेरीमीटर का मतलब है आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री में क्या आ रहा है, मैं शेड कर रहा हूं, एक ये आ रहा है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, एक ये ब्रेथ आ रही है, एक ये लेंथ आ रही है, एंड फाइनली ये ब्रेथ को हम काउंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो पेरीमीटर टोटल क्या हो जाएगा, ब्रेथ प्लस वन मोर ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ये वाला पार्ट सेमी सर्कल का, तो वो कितना हो जाएगा, देखो 2πr होता है कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, हमें हाफ चाहिए तो आ जाएगा पाई इंटू रेडियस, और रेडियस की वैल्यू क्या है, L/2। तो पाई L/2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, राइट, अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या दे रखी है, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है हमें 10, तो 10 दैट इज इक्वल टू 2b प्लस L कॉमन आया तो 1 प्लस π/2, एक ये चीज हमें मिल गई। अब एक बार मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारा किस तरीके से क्या क्या करना मोटिव होता है और स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन developed between the two unknown variables। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये रिलेशन डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया, बेसिकली इसका लाइट मैक्सिमम निकलनी चाहिए, मतलब इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। लाइट मैक्सिमम निकलने का मतलब क्या है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब एरिया मैक्सिमम होने का मतलब क्या है या किस तरीके से अप्रोच करेंगे उसको, तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया निकाला, एरिया क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा एक रेक्टेंगल का एरिया, ठीक, देन आ जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। तो हमने सबसे पहले निकाला रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस सेमी सर्कल का एरिया πr² / 2, तो π/2 इंटू रेडियस स्क्वायर यानी कि L/2 का स्क्वायर, so that is L into B plus π/8 L square, that is the final area। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, मैं इसके ऊपर AOD तब लगा सकता हूं जब ये सिंगल वेरिएबल में हो, राइट। तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्या होता है, या तो L को हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे या तो B को एलिमिनेट करेंगे, और उसको एलिमिनेट करने के लिए वी मस्ट हैव द रिलेशन बिटवीन L एंड B, और वही रिलेशन को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव फाउंड द रिलेशन बिटवीन द टू अननोन वेरिएबल्स L एंड B। तो अब इसके अंदर अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यस, हमें एक्चुअली में ये वाला स्टेप पहले करना चाहिए था कि जो चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है पहले उसको देखा वो एक्चुअली में आ क्या रहा है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं हमें वो चीज ऑब्जर्व करनी है, वेरिएबल आ रहे हैं LMB, देन उसके बाद स्टेप 2 के अंदर, सो दिस शुड बी एक्चुअली द स्टेप 4, ठीक। देन स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना है यूजिंग द गिवन नॉन थिंग्स, क्या, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द विंडो स्टैंड। तो एक्चुअली में ये स्टेप 2 बनना चाहिए था कायदे से, जेन्युइनली, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल एलिमिनेट द वेरिएबल। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इधर सिंपली b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से b निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 10 इज इक्वल टू 2b प्लस L इंटू 1 प्लस π/2, और एलसीएम ले लो तो, अच्छा चलो b को इधर रहने दो, 2b इज इक्वल टू क्या चला गया, 10 माइनस L इंटू, इधर एलसीएम लेके 2 प्लस π/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर आ जाएगा 5 एंड इधर आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये b की वैल्यू को पकड़ के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें जो एरिया है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर मिल जाए। तो क्या आएगा, L इंटू बी, तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज L इंटू ये b की कंप्लीट वैल्यू, दैट इज 5 माइनस L इंटू 2 प्लस π/4 प्लस L इंटू बी प्लस πL²/8, तो π/8 L²। ठीक, तो a इज इक्वल टू 5L माइनस L² 2 प्लस π/4 प्लस π/8 L²।
ठीक है, अब जैसे ही ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, नाउ व्हाट विल डू इज विल डू द स्टेप 3। अब नॉर्मल एओडी हमें लगाना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, कुछ नहीं करना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एओडी लगाएंगे। ठीक, एंड एओडी लगाने के बाद व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू, विल ट्राई टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, बस बात खत्म। ठीक है, इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो डी ए बाई डी एल दैट इज इक्वल टू 5 माइनस एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2l, 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई बाय 8 इंटू 2l। ठीक, तो देखो ये 2 कटा, ये 4, ये 2 कटा तो आ गया 2, तो दैट इज 5 माइनस एल टाइम्स 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4l। ठीक, दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय 20। ठीक, सॉरी नॉट 20, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 5 4 द 20 माइनस इधर चला जाएगा 2l इंटू 2 प्लस पाई एल, दैट इज डी ए बाय डी एल। ठीक, तो डी ए बाय डी एल दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय 4, 20 माइनस 2 टू द 4l माइनस 2 पाई एल प्लस पाई एल। ठीक है, अच्छा अब इसको कर दिया इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। राइट, तो इक्वल टू 0 करने के बाद ध्यान से देखो इन सारी की सारी चीजों में से एल कॉमन आ रहा है। राइट, तो 20 इक्वल टू चला जाएगा, ध्यान से देखो माइनस 4l उधर जाके 4l, एंड इधर क्या बचेगा तुम्हारा माइनस 2 पाई प्लस पाई, तो दैट इज माइनस पाई, उधर जाके हो जाएगा प्लस पाई एल, सो दैट इज नथिंग बट 4 प्लस पाई इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है 20 बाय 4 प्लस पाई। अगेन मैंने बोला था स्टार्टिंग में इसकी एक्चुअली में कैलकुलेशन गंदी जाती है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो अभी तक। अगेन स्टेप 1 के अंदर जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था सबसे पहले वो लिखा, इसके अंदर ऑब्जर्व किया कि 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए वी मस्ट हैव द रिलेशन बिटवीन एल एंड बी। तो जो गिवन पैरामीटर का कंडीशन था उसके थ्रू हमने क्या किया, एल एंड बी में कंडीशन निकाला, देन बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ एल, तो ए का ये टोटल वैल्यू बन गई। अब स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव के थ्रू हम इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव को किया इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके एल की वैल्यू आ रही है ये। अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव। ठीक, तो देखो ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है। ठीक, अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो स्टेप 4 डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्यों करें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं कि वेदर ये जो चीज पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये मैक्सिमा का पॉइंट आ रहा है या मिनिमा का पॉइंट आ रहा है। ठीक, तो देखो डी स्क्वायर ए बाय डी एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक 20 का तो डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज रहेगा, 20 का डेरिवेटिव 0 इधर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस पाई क्योंकि एल का डेरिवेटिव 1, और इधर आ जाएगा पाई क्योंकि अगेन एल का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या चला जाएगा माइनस 4 माइनस 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, so that is minus 4 minus pi divided by 4, so that is minus of 4 plus pi by 4, so that is overall it is negative. So d square a by dl square that is equal to negative. Therefore l is equal to, जो भी डेरिवेटिव 0 करके हमारे पास वैल्यू आई है वो कौन सा पॉइंट होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, मतलब जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 हुआ था वो पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा का आ जाएगा। तो therefore l is equal to 20 by 4 plus pi, अच्छा मीटर याद रखना, यूनिट बहुत जरूरी है लिखना, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने पेरीमीटर को 10 मीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हर एक चीज जो लेंथ एंड ब्रेथ वगैरह आएगा सब कुछ मीटर की फॉर्म में आएगा। राइट, तो यहाँ पे एल जो है वो इतना मीटर आया, तो ये जो चीज है ये दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस केस में हमारी मैक्सिमम एरिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। अब इस केस में हमारा, अच्छा फाइनली अब ये भी ऑब्जर्व करना है कि निकालना क्या है, क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, वो डिमेंशन ऑफ द विंडो निकालने के लिए पूछ रहा है। तो विंडो की डिमेंशन का मतलब क्या, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। ठीक, तो लेंथ तो हमने निकाल ली, तो ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ इसी रिलेशन को यूज करके अब हम ब्रेथ निकालेंगे। तो इसी रिलेशन के अंदर अब हम क्या करेंगे, ब्रेथ को वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर हम एल की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू, ठीक है, एल की वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 20 बाय 4 प्लस पाई, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक, ये 2 कटेगा तो इधर आ जाएगा 10। ठीक, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 2b।
2 पे कटा तो ये 5, ये 5, तो दैट इज नथिंग बट 5 माइनस 5 इंटू 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। एलसीएम लेने के बाद 5 4 20 प्लस 5 पाई माइनस 5 टू द 10 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। माइनस 5 प्लस 5 पाई कटा 20 माइनस 10 दैट इज 10, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, तो दैट इज नथिंग बट बी। तो ये बी की वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब एल की वैल्यू आ रही है 20, अच्छा मीटर, तो एल की वैल्यू आ रही है 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई मीटर एंड बी की वैल्यू आ रही है 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई मीटर। दैट्स इट। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन ध्यान से देखो। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, इसके पैरेलली एक और क्वेश्चन है, वो साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो साथ में कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन इसके पैरेलली है वर्सेस क्वेश्चन है कि ओके, a square sheet is to be converted to open box, ठीक है, by cutting small squares from the sides, or from the corners, ठीक है। if the sheet is of dimension 18 cross 18, let's say centimeter, find the size of the square to be cut so that volume of box is maximum, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन पहले रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। तो बेसिकली टोटल जो भी कार्डबोर्ड है उसका एरिया हमें गिवन है सी स्क्वायर। अब इसके अंदर कहीं पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं बोला कि हमें कॉर्नर से स्क्वायर्स को कट करना है, तो याद रखना ये हम कभी भी नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कभी भी स्क्वायर्स को कट नहीं करेंगे। बच्चे जनरली, क्योंकि सेकंड टाइप का क्वेश्चन उन्होंने किया होता है, तो इसलिए वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी कॉर्नर से स्क्वायर्स को कट कर देते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कॉर्नर से स्क्वायर्स को कभी भी कट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि टोटल कार्डबोर्ड हमें गिवन है, उसको किसी तरीके से हमें एक ओपन बॉक्स बनाना है और कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं करना है। यानी कि ये जो सी स्क्वायर गिवन है, दिस इज एक्चुअली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स दैट इज गिवन। अब वॉल्यूम को हमें क्या प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स गिवन है, जो पॉसिबल है, दैट इज सी स्क्वायर बाय 6√3 पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, आप देखो जरा, तो देखो क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं पहले, तो पहले डायग्राम बनाया, ठीक, ऊपर से ओपन है, तो ध्यान से देखो, पहले मैं बेस को प्लॉट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, शेड करके दिखा रहा हूँ। तो ये बेस आ गया इसका बॉक्स का, ठीक। अब साइड्स, तो साइड्स में आ रहा है एक ये, ठीक, ये वाली साइड आ गई, फिर एक ये वाली साइड आ गई, ठीक है। ऐसे सिमिलरली एक ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक, एंड फिर फाइनली एक ये वाली साइड आ जाएगी, एंड ऊपर से ओपन है, ऊपर कोई शीट नहीं लगी है। तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि जो हम बनाएंगे इट हैज ए स्क्वायर बेस। तो
तो अगर स्क्वायर बेस है, लेट से इस जो बेस का स्क्वायर आ रहा है उसकी डायमेंशन x, तो इधर भी x होगी, लेट से हाइट इज इसकी y। इसका वॉल्यूम सबसे पहले जो चीज को मैक्सिमम, अब ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले हमें वो रिलेशन निकालना है, ठीक, जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो इस केस में वो क्या आ रहा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, सो दिस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज नथिंग बट दी वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। बट यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल में से एक को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया उसने दे रखा है इस चीज का, दैट इज सी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर 4 साइड्स आ रही हैं एंड एक बेस आ रहा है, ये मिला के टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज सी स्क्वायर, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस 4 साइड्स का। तो हर एक साइड का एरिया क्या है, एक्स इंटू हाइट वाई। तो हर एक ये जो रेक्टेंगल आ रहा है इसका एरिया क्या है, एक्स वाई, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4xy। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल रिलेशन जाएगा। अब इसको यूज करके वी विल ट्राई टू एलिमिनेट वाई। अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 4xy। तो डिवाइडेड बाय 4x कर दिया तो ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इस तरीके से आ गया y। अब y को हमने यहाँ पे पुट किया एंड यहाँ पे फिर क्या आ गया, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू y, तो दैट इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। तो एक x कटा, so that is nothing but c square x minus x cube by 4, that is volume। ठीक, तो अब देखो स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, रिलेशन भी निकाल लिया और एलिमिनेट भी कर दिया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करके मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला पॉइंट ढूंढेंगे कहां पे आ रहा है। तो वॉल्यूम dv by dx दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। इसको किया इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ढूंढने के लिए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर बाय 3, तो x की वैल्यू c बाय रूट 3। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई c बाय रूट 3। अब ये चेक करने के लिए कि वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि x साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, डबल डेरिवेटिव किया। तो अब स्टेप 4, तो डबल डेरिवेटिव किया तो इसका सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस 6x। तो dv d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर दैट इज माइनस 6v, सॉरी माइनस 6x आएगा, माइनस 6x, बिल्कुल माइनस 6x बाय 4। अब x की वैल्यू ये पुट करोगे तो माइनस 6c बाय रूट 3 इंटू 4 आ जाएगा, तो विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एट x इज इक्वल टू c बाय रूट 3, ठीक, मैक्सिमम वॉल्यूम एग्जिस्ट। बहुत सिंपल सा केस आ गया। अब इन दैट केस मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा क्या, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम का ये जो रिलेशन है इसके अंदर x को चुपचाप c की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू जो थी c के टर्म्स में दैट इज c बाय रूट 3। तो वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू इन दैट केस क्या जाएगी, तो वॉल्यूम इज नथिंग बट c स्क्वायर इनटू x दैट इज c बाय रूट 3 माइनस c क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 टोटल डिवाइडेड बाय 4। तो क्या बन जाएगा, c क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस c क्यूब बाय 3 रूट 3 इंटू 1 बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा, 2c क्यूब बाय 3 रूट 3 इंटू 1 बाय 4। तो 2 2 कटा, तो दैट इज नथिंग बट c स्क्वायर बाय 6 रूट 3, दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम पॉसिबल। तो देखो हमने डबल डेरिवेटिव से भी कर दिया, डेरिवेटिव सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ स्टेप से, और हमें यही चीज प्रूव करनी है। अच्छा ये c क्यूब आएगा, वॉल्यूम है ना, तो क्यूबिक यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर कोई भी हमने साइड से स्क्वायर वगैरह कट नहीं किया। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखो। देन सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, ठीक, कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन ओपन बॉक्स बाय कटिंग स्मॉल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन जा रहा है, इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। कि वो बोल रहा है कि पहली बात हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, अब हमने क्या किया, इसके कॉर्नर से छोटे छोटे स्क्वायर्स निकाल दिए ताकि जो बचेगा शीट हमारे पास, ठीक, अच्छा ये कॉर्नर हटा दिए, तो ये हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये चीज बचेगी।
ये चीज बचेगी ब्लू वाली। अब इससे ओपन बॉक्स कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से ऐसे किया, इसको इधर से ऐसे, इसको इधर से ऐसे, इसको इधर से ऐसे। अब इसका बॉक्स कैसे बनेगा, इनको जो फ्लैप्स बने इनको ऊपर खड़ा कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको ऊपर की तरफ खड़ा करेंगे, इसको ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ये जो भी चीज बनी है हमारे पास, ठीक है, ये चीज, ये बेस का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इन दैट केस ये बेस का स्क्वायर बन जाएगा ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरीके से, ओके एक सेकेंड, ये बेस का स्क्वायर बन गया एंड ये इस तरीके से। अब देखो ये जो साइड बनी बाय द वे, ठीक, ये जो साइड बनी ये कौन सी साइड है, जब इस फ्लैप को हमने ऊपर की तरफ खड़ा किया, ठीक, एंड फिर हमारे पास ये साइड आई। ठीक, चलो ये वाला कलर है, ये साइड आई और ये साइड आएगी कहाँ पे बनेगी, ये इस साइड बनेगी ऐसे। ठीक है, और ये जो साइड्स दोनों मिल रही हैं यहाँ पे जो ज्वाइन हो रही है, ये कौन सी है, जहाँ पे ये और ये दोनों जब खड़े हो जाएंगे तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये वो वाला कोण बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टोटल स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि ये चीज जब ऊपर खड़ी करेंगे तो ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर टोटल 18 सेंटीमीटर है ये टोटल, लेट से हमने स्क्वायर जो कट किया वो एक्स साइड का x सेंटीमीटर का कट किया, तो देखो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, राइट, ये भी x हो जाएगा, सब कुछ x आ गया। अब ध्यान से देखो, तो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ क्या बन के आएगी, टोटल 18 में से x कट करना, x कट करना, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x। तो बेस का जो साइज है वो आ जाएगा 18 माइनस 2x, इधर भी 18 माइनस 2x, और जो हाइट है वो हाइट x एक्ट करेगी। इस तरीके से जो हाइट है ये हाइट x एक्ट करेगी। ठीक, अब इस वॉल्यूम का, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, ठीक, वॉल्यूम क्या जाएगा, दैट इज 18 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो साथ में आ जाएगा x, तो ये जाएगा वॉल्यूम। अब ध्यान से चेक करो, इसके अंदर तो पहली बात एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसके अंदर वेरिएबल एलिमिनेट करना ही नहीं है हमें। एक्चुअली में प्रॉब्लम को फॉर्मेट करने में इसके अंदर थोड़ा ज्यादा मेहनत लग गई, तो इसके अंदर वेरिएबल एक ही आ रहा है, तो इसके अंदर डायरेक्टली स्टेप करो, क्या, डेरिवेटिव, तो dv बाई dx दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज, प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव 18 का 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, तो इधर आ जाएगा -2। तो क्लियरली 18 माइनस 2x कॉमन, तो इधर आ गया 18 माइनस 2x, इधर आ जाएगा -4x, सो दैट इज नथिंग बट 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 9 एंड इधर से x की वैल्यू आ रही है 3। अच्छा, एक और चीज चेक करो, अगर x 9 हो गया, राइट, तो खुद सोचो, ये वाला 9 चला जाएगा, ये वाला 9 चला जाएगा, तो बीच में तो कुछ 0 बचेगा, क्यों, क्योंकि टोटली 18 है, राइट। तो साइड जो है ये बेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम अपने आप 0 चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर x 9 हो गया देन वॉल्यूम बिकम 0 विच इज ऑब्वियसली नॉट मैक्सिमम, विच इज मिनिमम, तो इसको हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, तो ये रिजेक्टेड वैल्यू है। तो x इक्वल टू 3 पे ही बस डबल डेरिवेटिव को चेक करना, या फिर x इक्वल टू 9 पे भी डबल डेरिवेटिव के थ्रू इसको रिजेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं अभी रिजेक्ट करना, दोनों में से कोई भी केस कर सकते हो। अब जैसे हमारा डेरिवेटिव क्या जा रहा है ये, राइट, 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x, तो dy बाई dx क्या जा रहा है, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ठीक, तो यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 6 कॉमन आया, यहाँ पे आ गया 9 माइनस x और यहाँ पे आ गया 6 3 का, तो 3 माइनस x। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव किया, या फिर एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई करो, तो 6 टू द 12 इंटू 9 3 द 27 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12x। ठीक है, सो दिस इज dy बाई dx। तो डबल डेरिवेटिव करके अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 12 इंटू 27 का डेरिवेटिव 0, 2x का x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका आ गया -12 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अब डबल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स है, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 3। ठीक, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली मैंने 9 के लिए, तो 9 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, डबल डेरिवेटिव y डैश क्या जा रहा है, 12 इंटू 9 टू द 18 माइनस 12, तो दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मिनिमा जाएगा, लेकिन हमें तो मैक्सिमा चाहिए, तो अब 3 पे देखा क्या जा रहा है डबल डेरिवेटिव, तो इधर 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश दैट इज 12 इंटू 3 टू द 6 माइनस 12, so that is nothing but 12 into minus 6, so that is negative. Therefore, at x equal to 3, volume is maximum.
तो मैक्सिमम वॉल्यूम जाएगा क्या, उसके लिए हम इस वॉल्यूम के अंदर हम x इक्वल टू 3 को पुट कर देंगे। ठीक है, इन दैट केस क्या जाएगा वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के अंदर x को 3 पुट कर देंगे। और याद रखना साथ में यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 18 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3। अब इसका यूनिट था आई थिंक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 टू द 6, 18 माइनस 6 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू 3 यूनिट क्यूब, 12 स्क्वायर 144 इंटू 3 यूनिट क्यूब। ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 3 12, 4 3 12 113 1 4, तो यूनिट स्क्वायर, सॉरी यूनिट क्यूब। तो दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज पॉसिबल यूजिंग द गिवन कंडीशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? दोनों क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्लीज। सर जो ये सेकंड क्वेश्चन है, एक बार ये आप रिपीट कर दोगे? सेकंड क्वेश्चन समझ में आया प्रियल आपको? क्वेश्चन क्या बता? यस, मेरा नेट चाहिए जा रहा था। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो प्रियल, हमने क्या किया कि डायग्राम के अंदर हमने सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी का, सॉरी गिवन डायमेंशन का जो स्क्वायर है वो बनाया हमने 18 क्रॉस 18। ठीक, अब इसके अंदर कॉर्नर से ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं व्हाइट वाले, इनको हमें कट करना है। तो लेट से इसका डायमेंशन हमने x ले लिया, तो इधर भी x आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा। तो ये टोटल 18 में से, ठीक, ये जो टोटल 18 हमें लेंथ दे रखी है, राइट, ये 18 दे रखी है, इसमें से अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो इसमें से हमें x को हटाना पड़ेगा, इस x को हटाना पड़ेगा, तो 2x को हटा के हमारा बन जाएगा ये लेंथ 18 माइनस 2x, और ये आ जाएगा हमारा ये वाली लेंथ। और ये वाली जो लेंथ है ये हमारा बेस की लेंथ एक्ट करेगी। तो बेस का जो स्क्वायर आ रहा है उसका डायमेंशन क्या जा रहा है, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। एंड इधर का ये जो x है, ये वाली जो वैल्यू x है, ये जब इसको खड़ा करेंगे, वर्टिकल करेंगे, तो ये हाइट ऑफ दिस ओपन बॉक्स जाएगा। तो इस ओपन बॉक्स का हाइट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x। तो इन दैट केस वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर इनटू x। अब डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करके हमने थोड़ा फैक्टराइज कर दिया, ओपन नहीं किया मैंने, फैक्टराइज कर दिया, तो x की दो वैल्यू तो आ गई 9 और 3। ठीक, अब डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करके हमने x इक्वल टू 9 पे देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे जाएगा मिनिमा। मिनिमा चाहिए नहीं हमें, मैक्सिमा चाहिए। तो 3 पे देखा, 3 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 3 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब वॉल्यूम हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ क्या रहा है, तो वॉल्यूम का जो रिलेशन था उसके अंदर चुपचाप हमने x को 3 पुट कर दिया, तो x को 3 पुट के हमारे टोटल जो मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई। दैट्स इट, वी आर डन। यही काम करना था हमें। हाँ जी, क्लियर हुआ प्रियल? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। किसी और को कोई डाउट? हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर, अगर हमने इस क्वेश्चन में 9 को पहले ही रिजेक्ट कर दिया तो उसका डबल डेरिवेटिव क्यों नहीं नहीं, मैं निकालना बोल, मैंने ऑप्शन करके दिखाई है कि डबल डेरिवेटिव 9 को हम किसी भी पॉइंट पे रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम 0 जा रहा है, राइट। एंड हम सेकंड पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव के थ्रू भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। है? ओके। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ सबको? चलो ठीक, यस। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना इसके अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि पहली बात तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोड कोन है, ये कोड नहीं लिखा, ये कोन लिखा हुआ है, ये कोड नहीं है, ये कोन है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक इस तरीके से, सॉरी, अच्छा। तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, पहली बात तो सेमी वर्टिकल एंगल होता है ये वाला, ये थीटा। ठीक है, अच्छा। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें सेमी वर्टिकल एंगल को प्रूव करना है, दैट इज ये थीटा जो है, ये थीटा होगा
साइन इनवर्स 1/3 कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम अंडर कंडीशन दैट सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन, यानी कि इफ सरफेस एरिया इज गिवन, तो गिवन सरफेस एरिया के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है, जब वो मैक्सिमम होगा, इन दैट केस मैक्सिमम वॉल्यूम के अंदर जब वो कोन बन के आएगा, उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है उसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 होगी। और अच्छा ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, राइट, ये आर है, ये एच है, ये एल है, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर या एच में से एक चीज को हमें एलिमिनेट करना है। अच्छा बाय द वे एक और चीज कि अगर ये साइन इनवर्स 1/3 है, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा हमारा 1/3, और इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या जा रहा है, R/L, ठीक, तो दैट इज नथिंग बट R/L, तो दैट इज नथिंग बट L इज इक्वल टू 3R। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली देखो, या तो ये प्रूव कर ले, या तो ये प्रूव कर ले, या तो ये प्रूव कर ले, तीनों में से कोई भी चीज प्रूव कर लो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब सरफेस एरिया वो बोल रहा है फिक्स्ड है, ठीक, अब इसके अंदर से हमें एच को या आर को एलिमिनेट करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया जो फिक्स सरफेस एरिया गिवन है, अच्छा जब तक वो बोले ना कर्व सरफेस एरिया, तब तक हम उसका टोटल सरफेस एरिया लेके जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका, एस दैट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब ये चीज एस जो है ये फिक्स्ड है फायदा में। अब अगर ये एस फिक्स्ड है, राइट, अब अगर ये एस टोटल जो है ये फिक्स्ड है, ठीक, तो अब इसके थ्रू हमें एल को और आर को में से एक चीज को एलिमिनेट करना है, लेकिन हमें तो एच चाहिए, राइट, तो यहां पे पंगा आ रहा है। तो इसके लिए हम एक और रिलेशन को यूज करेंगे, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके लिए सब कुछ स्क्वायरिंग की फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों रिलेशंस को यूज करके एल स्क्वायर को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही एल स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, वी विल गेट अ रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, तो उस रिलेशन को यूज करके इसके अंदर हम आर एंड एच को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर एल, पाई आर से डिवाइड कर दिया तो एल की वैल्यू क्या आ गई, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, सो दैट वुड बी नथिंग बट, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दी, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब एल स्क्वायर की वैल्यू इधर से क्या आ रही है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो वो इधर पुट कर दी, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एंड एस, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कटा। ठीक, तो जो चीज बची इसके अंदर से, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें आर की एंड एच की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां से एच स्क्वायर मिल रहा है, तो एच स्क्वायर के लिए क्या आएगा हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कर दिया, तो यहां से हमें एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखो, जो वॉल्यूम था उसके अंदर एच आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग, सॉरी मैक्सिमाइज करना ना, यस, सो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम, ठीक, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करेंगे, तो इसका स्क्वायर किया, वॉल्यूम का स्क्वायर, तो दैट इज पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। ठीक, तो दैट इज पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये, तो ये इधर पुट कर दी, तो क्या चला गया, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब फाइनली जाके पाई स्क्वायर कटा, आर स्क्वायर कटा, तो इधर आर स्क्वायर आ गया, तो इधर हमारे पास क्या बना, दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर एस स्क्वायर 1/9
माइनस 2 पाई आर की पावर 4s, एक s कॉमन लेके हमने बाहर ले लिया ये, तो दैट इज वॉल्यूम का स्केयर। अब जाके ध्यान से चेक करो, हमारे पास सिंगल वेरिएबल आ रहा है, दैट इज नथिंग बट आर। तो अभी तक हमने क्या किया है, ध्यान से देखना स्टार्टिंग से। सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज करना था उसको लिखा, जो चीज कांस्टेंट गिवन थी उसको लिखा, एंड एक और रिलेशन जो फिगर से बन रहा था वो। अब इन तीनों को यूज करके हमें यहाँ पे इस वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लाना था, तो इसको हम टोटल सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लाए, ठीक है। तो जैसे ही इसको टोटल सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लाए, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लाने के बाद ये बन गया ये। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी आर ऑफ वी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट s बाई 9 एज इट इज। इधर आ जाएगा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2rs माइनस 4 टू द 8 पाई आर क्यूब, ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r क्योंकि रेडियस 0 नहीं हो सकता इसलिए r को कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने किया 2rs दैट इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, एक r कटा तो 2 भी कटा, तो s की वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई s बाई 2 पाई, सॉरी ये 4 आ रहा, ठीक है, s बाय 4 पाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है तब जाके रेडियस का जो स्क्वायर है वो s बाय 4 पाई के बराबर रहेगा। अब लेट्स चेक कि वेदर उस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव किया, तो डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर ऑफ वी स्क्वायर, क्या चीज आ रही है, s बाय 9 एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 1 तो याद आएगा 2s माइनस इधर आ जाएगा 8 3 24 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आर स्क्वायर की वैल्यू s बाय 4 पाई पुट कर दी, तो ये आ गया s बाय 9 2s माइनस 24 पाई इंटू s बाय 4 पाई, पाई पाई कटा ये 6 का, तो ऑब्वियसली क्या आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि 2s माइनस 6x आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव, देयरफॉर आर वॉल्यूम एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू s बाय 4 पाई इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, तो वॉल्यूम तो मतलब पता तो चल गया क्या चीज आ रही है। अब इन दैट केस हमें प्रूव क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है आर और एल के बीच में, तो हमने क्या किया, एस की वैल्यू इधर पुट कर दी, ध्यान से देखना ये क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो एस की वैल्यू क्या थी, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर उधर गया, तो पाई आर एल इज इक्वल टू पाई 3 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कटा आर आर कटा, तो एल इज इक्वल टू 3 आर। तो अब ध्यान से एक चीज चेक करो, यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू आर बाय एल मिला, तो जैसे ही आर बाय एल मिला तो ये आ गया साइन थीटा, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव। तो जब मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा आर एंड एल के बीच में रिलेशन जा रहा है, जिसके थ्रू हमें साइन थीटा मिला। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्रियल, पीयूष, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसी के साथ डी का ये पार्ट हम खत्म करते हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन के जो होमवर्क है वो मिल जाएगा प्रीवियस, ठीक है। चलो थैंक यू।